आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों जैसे कोई दुश्मन हो, इस प्रकार का माहौल बना दिया। हमारी पूरी टर्मिनोलॉजी ऐसी है। ये टर्मिनोलॉजी बदलनी होगी। हम भी तो विवाद करते रहते, भाई आयुर्वेद जो है वो मूल से बीमारी को दूर करता है और एलोपैथी तो भाई ऊपर ऊपर रिलीफ करता है। और हम दुष्कारते हैं और फिर खानगी में वही करते हैं। जब तक हम ये न कहें कि भाई एलोपैथी एक रास्ता है, लेकिन आयुर्वेद ये जीवन पद्धति है, ये वे ऑफ लाइफ है। हमारा पूरा फोकस आयुर्वेद को एम्फेसिस बदलना होगा। हम एलोपैथी के साथ संघर्ष का चेहरा लेकर के चलेंगे तो उस लड़ाई से हमें फायदा नहीं है। हमें फायदा इस बात में है, और जिस प्रकार से योगा ने अपनी जगह बना ली, आयुर्वेद भी अपनी जगह बना सकता है। अगर नई बीमारी आएगी तो एलोपैथी वाले संभाल लेंगे, लेकिन बीमारियां ना आए वो तो आयुर्वेद ही संभाल सकता है। और अगर एक बार सामान्य मानवी को भी विश्वास हो गया कि हाँ ये रास्ता है। आप देखिए, बड़े से बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, सर्जन हो, लेकिन उसके घर में अगर पोता होता है और पोते को दांत आने वाले होते हैं और अगर लूज मोशन शुरू हो जाता है तो शहर का सबसे बड़ा सर्जन भी होम्योपैथी के डॉक्टर के यहाँ जाता है उस बच्चे को गोलियां खिलाने के लिए, ताकि उसके दांत आए और लूज मोशन ना हो। यही होता है ना। वो अपना रास्ता छोड़ करके अपने बच्चे की भलाई के लिए रास्ता बदलता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। मैं एक घटना से बड़ा परिचित हूं। मैं गुजरात में रहता था, तो वहां एक डॉक्टर बणिकर करके, उनका स्वर्गवास हो गया, बहुत बड़े, शायद वो गुजरात के पहले पैथोलॉजी के एमएस थे और विदेशों में पढ़ करके आए थे। उनका पैथोलॉजी लेबोरेटरी था। उनके परिवार में, रिश्तेदारी में एक बच्चा बचपन में बीमार हो, बहुत छोटा था, शायद 2-3 महीने हुए और कुछ ठीक ही नहीं होता था। तो एक वैद्यराज के पास ले गए। सारा परिवार एलोपैथी मेडिकल साइंस की दुनिया के सब लोग थे, थक गए, तो एक वैद्यराज के पास ले गए। वैद्यराज के पास ले गए तो उस वैद्यराज जी को मैं जानता था। तो बच्चे को देखा उन्होंने और उन्होंने अपनी पत्नी को अंदर से कहा, ऐसा करो कि शीरा बना के ले आओ, हलवा बना के ले आओ। तो ये कहने लगे, नहीं नहीं हम लोग तो नाश्ता करके आए हैं, हलवा बलवा नहीं मैं तुम्हारे लिए नहीं बना रहा हूं, बच्चे के लिए बना रहा हूं। तो कह रहे बच्चा तो 3 महीने का, उसको हलवा खिलाओगे आप? लेकिन जो भी औषधियां वगैरह डालनी होगी, उनकी पत्नी को मालूम होगा, वो चम्मच भर हलवा बना करके ले। और उन्होंने खुद ने, वैद्यराज जी ने, उस बच्चे को उंगली पे लगा करके उसके मुंह में चिपकाते रहे। उसको थोड़ा आधा घंटे पर कोशिश करके थोड़ा बहुत डाला। 3 दिन के अंदर उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। ये डॉक्टर मुझे लगातार बताते रहते थे कि हम एलोपैथी की दुनिया के इतने बड़े लोग हमारे अपने पोते को ठीक नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक चम्मच भर हलवा खिला करके उसको बिल्कुल के एकदम से सशक्त बना दिया। कहने का तात्पर्य है कि इस शास्त्र में कोई ताकत तो है। मुसीबत हमारे भरोसे की है। एक बार हमारा भरोसा हो जाए तो ये ताकत चौगुना हो जाएगी और जगत इस वे ऑफ लाइफ के रूप में इसको स्वीकार करेगा और उसके कारण हम स्वास्थ्य की दृष्टि से एक स्वस्थ समाज के लिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात है, ये सस्ते में सस्ती दवाई, महंगी दवाई नहीं है। मैं भी अब इन दिनों जब चुनाव में भाषण करता हूं, गला खराब होता है तो मुझे 50 फोन आते हैं, आप ऐसा कीजिए, हल्दी ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए। अब वो करने वाले को मालूम नहीं कि हल्दी खाने से गले को क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन उसको मालूम है गला खराब हुआ, हल्दी ले लो और आप भाषण करते रहो। कहने का तात्पर्य है कि इतना सहज व्यवस्था हमारी यहाँ विकसित हुई थी, उसमें फिर से एक बार प्राण भरने की आवश्यकता है।